Hello, traders, and welcome to a new series of इंटरमीडिएट टू एडवांस। ये हमारा एपिसोड 1 रहने वाला है और इस सीरीज़ का ये पहला एपिसोड है और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि एक इंटरमीडिएट टू एडवांस ट्रेडर्स का जर्नी के बारे में हम सीखेंगे कि उसके जर्नी में क्या क्या सीखते हैं, क्योंकि व्हेन आई वाज माई सेल्फ एन इंटरमीडिएट मुझे भी काफ़ी दिक्कत होता था वीडियोस फाइंड करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब में मैक्सिमम वीडियोस जो है वो वही बेसिक्स के बारे में, जो कैंडल समझा रहा है, कैंडल स्टिक समझा रहा है, पैटर्न्स बता रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ इंडिकेटर बता रहा है और ट्रेड करने का। खैर आप लोग भी जानते हो, अगर आप लोग इंटरमीडिएट हो तो आपको खुद पता है कि ये सारी चीज़ें मार्केट में काम नहीं करती। मार्केट में आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन जो मेन कोर है मार्केट का वो बेसिक्स में कोई नहीं बताता और वो लोगों को पता भी नहीं है, इसीलिए वो लोग बताते भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये सीरीज़ में यही सीखेंगे, एडवांस लेवल मार्केट सीखेंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केट मूव किस तरीके से करता है। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ मार्केट इज़ मैनिपुलेटेड बाय ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे कि मार्केट में ऑपरेटर्स का क्या रोल होता है और मार्केट किस तरीके से मूव करता है एक्चुअली। हम इसमें कोई भी तरीके का पैटर्न्स वगैरह डिस्कस नहीं करने वाले, कोई भी तरीके का इंडिकेटर का हेल्प नहीं लेने वाले। हम लोग प्योर प्राइस एक्शन, प्योर चार्ट का हेल्प से हम लोग मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट मेकर्स, जिसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, एफआईआई भी कहते हैं, डीआईआई भी कहते हैं। बेसिकली एफआईआई एंड डीआईआई लोग जनरली स्टॉक मार्केट में लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट में जनरली लोग उन्हें इंस्टीट्यूशंस एंड ऑपरेटर्स के नाम पे से जानते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस एंड ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके पास एक काफ़ी हाई कैपिटल होता है और वही लोग मार्केट को मूव करवाते हैं। जो ये बड़े बड़े मूव्स आप देख रहे हो, ये जो बड़े बड़े मूव्स हैं, ये ऑपरेटर के मूव है। ऑपरेटर हम उन्हीं कहते हैं जिनके पास बड़ा फंड होता है। ऐसा वो लोग 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़ से ट्रेड करते नहीं हैं। वो लोग 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। और ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में खासकर ऑपरेटर्स के कैपिटल काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। $200 मिलियन, $1 बिलियन से वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली इतना फंड मार्केट में एक बार में आएगा तो मार्केट एक तरफा मूव करेगा ही। स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर्स के फंड थोड़े कम होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम भी कम है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट। और इस सीरीज़ में और इस चैनल में हम सिर्फ फॉरेक्स का ही डिस्कशन करेंगे, फॉरेक्स एज वेल एज क्रिप्टो। तो स्टॉक हम करते नहीं हैं और स्टॉक हम बताते भी नहीं हैं, ठीक है, ऑप्शंस वगैरह। तो सबसे पहले एक तरीके से स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा गोल्ड है, ये खुद पूरे, एक तरीके से कहे तो इंडियन स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम एक तरफ और गोल्ड का वॉल्यूम एक तरफ, तो भी वो गोल्ड का वॉल्यूम को रीच नहीं कर पाएगा। आई थिंक पूरे स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम गोल्ड का 1/4 वॉल्यूम के बराबर होगा। आप लोग गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिया, मार्केट मेकर्स, ऑपरेटर्स यही लोग होते हैं जिनके पास बड़ा फंड होता है और वो लोग बड़े फंड से मार्केट को मूव करते हैं। ये जो छोटे मोटे मूव आते हैं, ये लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन बड़े मूव किसके वजह से आते हैं? मार्केट मेकर्स या ऑपरेटर्स की वजह से। तो उनका मकसद क्या होता है, वो मैनिपुलेट क्यों करते हैं मार्केट को, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट इन माई स्क्रीन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले हमें समझना है कि मार्केट में हमेशा बायर इज इक्वल टू सेलर होता है। मतलब एक बायर इज इक्वल टू एक सेलर। यानी कि अगर आपके पास एक आईफोन है, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप समझिए कि आपके पास एक आईफोन है और आपने वो आईफोन खरीदा और 1-2 साल यूज़ करने के बाद आपने उसको बेचा। तो एक आईफोन बेचने के लिए आपको एक बायर की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक लोग बाय कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? सेल। तो स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। स्टॉक मार्केट या तो फॉरेक्स मार्केट, जो भी आप कह लो, इसमें जितना भी क्वांटिटी है, अगर आपने 100 क्वांटिटी या 100 लॉट्स आपने सेल ऑर्डर डाला तो उसको कोई बाय भी करेगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। तो एक तरीके से हम समझते हैं कि अगर ये ट्रेंड चल रहा है, अगर एक ये ट्रेंड चल रहा है
और ऑपरेटर्स ने यहाँ पे बाय पोजीशन डाला है, ऑपरेटर्स ने अगर यहाँ पे बाय किया है तो ही मार्केट इतना ऊपर गया है। अब ऑपरेटर को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया समझो, हमें पता है कि ऑपरेटर मार्केट को सपोर्ट टू रेजिस्टेंस तक पुट कर ये मूव करने में ऑपरेटर काम करता है। तो ऑपरेटर एक तरीके से समझते हैं कि ऑपरेटर रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है, अब इसे यहाँ पे पोजीशन क्लोज करना है। तो यहाँ पे इसने बाय किया था, अब बाय करने के बाद अगर उसे अपना प्रॉफिट बुक करना है तो उसे सेल करना पड़ेगा। कॉमन सा बात है, अगर आपके पास आप समझिएगा आप एक व्यापारी है, आपने 10 पेन खरीदे 5 रुपए का और आप उसे बेचने जा रहे हैं 10 पेन 10 रुपए के भाव में, तो आप उसको बेचोगे तभी तो आपको बीच का 5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ना। आप उसको अगर सेल करोगे तो ही तो आपको बीच का 5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे सेल करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सेल करना है तो अगर आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हो तो सामने बाय करने वाला भी होना चाहिए। अगर आप अपना आईफोन बेच रहे हो तो कोई वो आईफोन खरीदेगा तो ही तो आपका चीज़ सेल होगा ना, तभी तो आपको बीच का प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट को ऑपरेटर को यहाँ पे बनाना होता है बाइंग प्रेशर। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑपरेटर्स को ऐसा दिखाना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे बाइंग आने वाली है मार्केट में, ताकि लोकल जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, जो रिटेलर्स हैं, हमारे जैसे लोग हैं, नॉर्मल आम जनता है, वो यहाँ पे ट्रैप हो सके। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटर जितना भी प्रॉफिट बनाते हैं वो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस से बनाते हैं, उनका लॉस से बनाते हैं। हमने ये बात पहले भी सुना है कि 100 में से सिर्फ 10% लोग या 10 में से सिर्फ एक लोग ही स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट से ट्रेडिंग से पैसा कमाता है। तो ये 1% में आप समझ लो कुछ तो होते हैं स्मार्ट मूवर्स, जो स्मार्ट रिटेलर्स हैं, और बाकी सारे होते हैं ऑपरेटर्स। तो हमें ये समझ आ रहा है कि अगर ऑपरेटर को यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट करना है तो इसे यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट करना होगा। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ऑपरेटर इसको ऊपर लेके गया, और हमें एक नॉर्मल रिटेलर को यही बताया गया है कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे जाता है। क्या बताया गया है हमें कि ये एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से नीचे जाता है। ये काफ़ी बेसिक चीज़ है जो हमें स्टार्टिंग से बताया गया है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। सही क्या है? ऑपरेटर मार्केट को रेजिस्टेंस के ऊपर लेके गया ताकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सके, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग ऑर्डर लगने लगे। और ये बाइंग ऑर्डर किसके हो रहे? जो ऑपरेटर ने सेल ऑर्डर डाला था, ऑपरेटर ने यही सेल ऑर्डर डाल दिया था, और सेल ऑर्डर मार्केट में ऑपरेटर को उतर चुके हैं, और यहाँ पे अब इसने बाइंग प्रेशर क्रिएट किया और वो सभी सेल ऑर्डर को बाई कर दिया नॉर्मल रिटेलर्स ने। तो इस तरीके से एक ऑपरेटर का सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और जैसे ही ऑपरेटर के पास, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑपरेटर का फंड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इतना फंड अगर एक बार में सेल हुए तो मार्केट काफ़ी ज़ोर से नीचे गिरता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्केट जैसे ही ट्रैप बनाता है मार्केट एक झटके में नीचे गिर जाता है। अब ये तो हो गया बाइंग साइड का। अब सेलिंग साइड का भी हम समझ लेते हैं कि अगर मार्केट ऑपरेटर ने मार्केट शॉर्ट किया है, अगर मार्केट यहाँ से ऑपरेटर ने शॉर्ट किया है तो वो क्या किस तरीके से बुक करेगा। तो मान के चलते यहाँ पे शॉर्ट किया है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, या तो डिमांड जोन बोल लो, या तो सपोर्ट लेवल बोल लो, एक ही बात है। अगर यहाँ पे शॉर्ट किया है तो अब यहाँ पे उसे अपना पोजीशन एग्जिट करना है, मतलब उसने सेल किया था, ठीक है, उसने यहाँ पे सेलिंग किया था, अब वो चाहता है यहाँ पे बाय करे। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बाय करते हो उसको सेल करने से प्रॉफिट होता है, और अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट यही बहुत सिंपल है कि आप पहले ही सेल कर देते हो, नो मैटर आपके पास वो क्वांटिटी है या नहीं, लेकिन आप पहले ही शॉर्ट कर लेते हो। एक तरीके से तो ये समझ लेते हैं कि सस्ते में खरीदना। अगर आप आईफोन लेने जा रहे हो तो आज आईफोन का दाम अगर 1 लाख रुपए है, और मैंने आपको बोला कि नहीं रुक जाओ, बिग बिलियन डेज का सेल आने वाला है और वो आईफोन 60,000 का हो जाएगा, तो मैंने आपको बोला कि अभी तुम मत करो, अभी तुम बिग बिलियन डेज का वेट करो और 60,000 में तुम आईफोन ले लो, तो आपको क्या हुआ 40,000 का बीच में प्रॉफिट हुआ। तो इसमें भी यही होता है। मान के चलो अभी गोल्ड का दाम 2,000 चल रहा है और मैंने आपको बोला कि अभी तुम बाय मत करो इसको, तुम इसको करना जब तुम ये गोल्ड 200 पिप्स या $200 का जो वैल्यू है उसके डाउन में जाए, तो आपको बीच में से प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे दूसरे वीडियो में। तो एक तरीके से समझो कि यहाँ पे सेल ऑर्डर डाला, अब इसे यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, तो अगर उसे बाय करना है, अगर मार्केट को बाय करना है तो आप कोई चीज़ बाय तभी कर पाओगे जब सामने वाला सेल कर रहा हो।
आप दुकान जाते हो, दुकान में अगर आपको कपड़े के लेने हैं, आपको जीन्स लेना है, तो सामने वाला जीन्स बेच रहा है तभी तो आप जीन्स खरीद रहे हो ना। तो आपको सेलिंग ऑर्डर बनाने में मतलब आपको ये समझ आएगा कि मुझे मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट करना है, तो आप क्या करते हो, सपोर्ट के नीचे मार्केट को लेके जाते हो, ताकि यहाँ पे नॉर्मल रिटेलर को लगे कि अब तो सपोर्ट टूट चुका है, मार्केट नीचे गिरेगा। तो वो लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, वो लोग शॉर्ट सेल कर देते हैं जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर सभी क्रिएट हो जाता है, और वो सभी सेलिंग ऑर्डर को बाय कर लेता है एक रिटेल सॉरी वेल, एक इंस्टीट्यूशन बाय कर लेता है, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। तो ये हमारा एक और ट्रैप बन गया। यही ट्रैप करना, इसी ट्रैप को हम काफ़ी नाम से जानते हैं, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। इसे हम कहते हैं एसएल हंटिंग, मैनिपुलेशन जोन, मार्केट ट्रैप, एसएल हंटिंग, ये सारा चीज़ यही है और कुछ नहीं है, यही है। अब हम सभी चीज़ें समझ चुके हैं कि मार्केट इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर जो है वो मार्केट को किस तरीके से ट्रैप करता है, ठीक है, उसका प्रॉफिट भी इसी से होता है। और हम चीज़ समझ चुके हैं कि ट्रैप किस तरीके से होता है, नॉर्मल लोग किस तरीके से। अब हम समझते हैं, अब हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ का, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए। तो हमें बिल्कुल रिसेंट में ही दो ट्रैप्स दिख गए, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये गोल्ड का, आज तो मार्केट बंद है, आज सैटरडे है, लेकिन गोल्ड का 4 आवर टाइम फ्रेम में आप अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रैप दिख रहा है सपोर्ट लेवल का। यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट को नीचे लेके आया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, और वो सारे सेलिंग प्रेशर को ऑपरेटर्स ने, वो सेलिंग ऑर्डर को ऑपरेटर ने फुलफिल किया, और मार्केट तुरंत ऊपर चला गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि ट्रैप होने के बाद मार्केट बहुत फास्ट ऊपर जाता है या बहुत फास्ट मूव करता है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल था हमारा, सपोर्ट लेवल ऑपरेटर ने मार्केट को नीचे लाया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, और जैसे ही यहाँ पे लोगों ने, जैसे ही यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन एंटर हुए, यहाँ पे समझो पब्लिक ने शॉर्ट किया होगा, हम यहाँ पे लगा देते हैं, सामान के चलो इसके करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉस कुछ इसके ऊपर रखा होगा, मार्केट ने सभी का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर यहाँ पे एंट्री बनी होगी कैंडल क्लोजिंग पे, ऊपर स्टॉप लॉस होगा तो मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इसे ही हम कहते हैं एसएल हंटिंग। अब इससे बचना कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इस ट्रैप से बचने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड ना करें। इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही 12 मिनट से ऊपर जा चुका है और काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पार्ट के लिए कि ट्रैप से किस तरीके से बचे। ठीक है, अगर मार्केट ट्रैप करता है, अगर मार्केट इस तरीके से मूव करता है, ट्रैप्स बना के ऊपर जाता है नीचे आता है, और ये ट्रैप से 4 आवर में नहीं, हर एक टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, यहाँ तक कि 1 वीक या मंथ की भी टाइम फ्रेम में ट्रैप्स बनते हैं। और उन सभी का सॉल्यूशन मेरे हिसाब से 10-15 मिनट और लग जाएगा उस चीज़ को समझने में। तो ये हमारा एपिसोड 1 था, और हम एपिसोड 2 में वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि ट्रैप से किस तरीके से बचे। और ट्रैप्स का मैं आपको उसमें 10-12 एग्जांपल और दिखाऊंगा कि ट्रैप्स किस तरीके से बनता है। ट्रैप्स के काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भी होते हैं, एक तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल, इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैप भी बनता है, और एक ट्रेंड लाइन का भी ट्रैप भी बनता है। तो वो सारे ट्रैप्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसका सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो का रिकैप एक तरीके से देखें तो आज हमने समझा कि ऑपरेटर कौन होते हैं। ऑपरेटर जो होते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट क्यों करते हैं, ऑपरेट क्यों करते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है। तो हमें पता है मकसद उनका होता है प्रॉफिट बनाना, और वो किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। दूसरा हम समझे, तीसरा हमने समझा है कि नॉर्मल जो रिटेलर होते हैं, हमारे तरीके के लोग, पब्लिक पार्टिसिपेशन होते हैं, वो मार्केट में किस तरीके से फंसते हैं और किस तरीके से नहीं फंसना है और किस तरीके से ट्रेड करना है, ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, काफ़ी ब्रीफ से समझेंगे। अगर मैं इसी वीडियो में बता दूं तो मुझे काफ़ी कम में वाइंड अप करना पड़ जाएगा, काफ़ी कम समय में, तो हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग।